गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल गैसेस में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी का सेकंड फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं और रियल गैसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आता है वो ये कि हमें ये कैसे पता चलेगा। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूं कि हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ। ध्यान से समझ रहे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉयल्स लॉ में हमने क्या डिस्कस किया कि हम ग्राफ देखते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर यदि मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है। ये ग्राफ आता है प्रेशर वॉल्यूम इनटू प्रेशर, ठीक है, ये ग्राफ आता है। लेकिन जब हमने किसी भी गैस के लिए, ये तो हमने ऑब्जर्व किया, जैसे मान लो सपोज करो मैं आपसे एक छोटी सी चीज देखूं कि मान लेते हैं मेरे सामने कोई भी एक बच्चा बैठा है, मैं उसको शुरुआत में मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि भाई ये बच्चा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि ये बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके अंदर गुण होने चाहिए। गुण होने का मतलब है ये पढ़ने वाला होना चाहिए, ये बहुत समझदार होना चाहिए। ये मेरी मिथ है, ये मैं सोच रहा हूं। लेकिन जब वो चलना शुरू करता है, मैं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं तो मुझे पता चलता है उसमें वो ऐसे कोई गुण नहीं है जो मैंने सोचे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये सोचा कि हर गैस आइडियल गैस है, शुरुआत में हम यही सोच के चलेंगे गैस होगी वो आइडियल गैस होगी, तो अगर आइडियल गैस होगी तो उसका ग्राफ ऐसा आना चाहिए। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, कोई भी गैस उठाता हूं और उसके लिए जब ग्राफ ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं तो उस ग्राफ में कुछ ऐसा देखने को मिलता है मुझे, उसी ग्राफ में मुझे कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ कर्व ऐसी भी आती है, ठीक है। अब सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आया, लाइन ऐसी जानी चाहिए थी लेकिन एक्चुअल में लाइन ऐसी आ रही है, क्यों? क्या रीजन है ऐसा जिसकी वजह से इस लाइन में, इस कर्व में या इस ग्राफ में डेविएशन आया है? मुझे इस डेविएशन को फाइंड करना है और इस डेविएशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं जेड, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। ध्यान से समझना, अब इसको ध्यान से सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे? यहां पे हमारे पास में ये फाइंड किया गया कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमें ये बताएगा डेविएशन कितना है और क्यों आ रहा है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कंपैरिजन किया। किस चीज का कंपैरिजन किया? और वो कंपैरिजन किया वॉल्यूम के बीच में। भाई कोई भी गैस होगी, उस गैस का वॉल्यूम कोई ना कोई तो वॉल्यूम मिलेगा। अब वो वॉल्यूम कितना है उस वॉल्यूम को चेक किया, कैलकुलेट किया। पहले तो हमने ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद में हमने आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट किया। कैसे? देखो, आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आइडियल गैस के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, PV इक्वल्स टू nRT। अगर मुझे यहां से वॉल्यूम निकालना है तो दैट इज वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय P। ये आप सभी जानते हो nRT बाई P होते हैं। अगर यदि मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करता हूं, अब एक बात ध्यान से सुन लेना इस चीज को, RT डिवाइडेड बाय P, मेरे पास ये फॉर्मूला बना है। अब एक बात को ध्यान से समझना, किसी भी टर्म को, कोई भी टर्म हो, मैं हूं, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है या कोई भी टर्म है, अगर यदि मैं उसको नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से समझो इस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देता हूं किसी भी टर्म को, तो वो मोलर टर्म बन जाती है। मोलर और आगे जिसको डिवाइड किया है, जैसे मैंने यहां पे वॉल्यूम को डिवाइड किया है तो मोलर वॉल्यूम। अगर मैं प्रेशर को डिवाइड करता हूं, प्रेशर डिवाइडेड बाय n, तो ये बन जाएगा मोलर प्रेशर। क्या बनेगा? मोलर प्रेशर। अगर मैं एंथैल्पी है, H है, उसको n से डिवाइड करता हूं तो मोलर एंथैल्पी, ठीक है। इस बात को समझो, इस चीज को। मोलर वर्ड का मतलब क्या होता है? मोलर का मतलब होता है पर यूनिट मोल, ठीक है। एक मोल में कितनी एंथैल्पी है, एक यूनिट में, एक मोल में कितने वॉल्यूम है, प्रेशर है, इस सब चीज को हम डिफाइन करते हैं। किसी भी टर्म को अगर यदि नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा मोलर टर्म, ठीक है। तो मेरे पास यहां से वॉल्यूम निकल के आ गया, मोलर वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस। ध्यान से सुनना अब इस चीज को, दैट इज इक्वल्स टू RT डिवाइडेड बाय P, RT डिवाइडेड बाय P। क्लियर है? चलो,
यहां से मैंने आइडियल गैस का कोई भी प्रेशर निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है कि मेरे पास एक गैस है, उसका प्रेशर इतना है, इतने टेम्परेचर पे वो गैस कितना वॉल्यूम शो करेगी, तो मैंने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। यहां से मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, क्लियर है। दूसरी तरफ मैंने उसी कंटेनर को लिया और मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर, और एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है, मैंने उससे वॉल्यूम ऑब्जर्व किया है। यहां पे मैंने प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया है, यहां पे मैंने कैलकुलेट किया। मैंने दो टर्म निकाली है, एक वॉल्यूम जिसको मैंने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट को मैं बोलूंगा रियल वॉल्यूम। भाई रियल है, जो चीज मुझे सामने दिखाई देगी वो तो रियल ही होगी ना, जो चीज मुझे दिख रही है वो रियल है, और जो चीज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो आइडियल है, क्योंकि वो मैंने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है। बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो, तो उन्होंने भी यही बोला कि देखो और सुनो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है दैट इज जेड, वो रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? वो वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, किसके लिए? जो कैलकुलेटेड है, या जो रियल है, ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड का मतलब रियल है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस या आइडियल कंडीशन। इन दोनों का रेशियो होता है, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। अब उन्होंने इसे क्या समझाने की कोशिश की? उन्होंने यहां से एक पॉइंट समझाया हमें, और वो ये समझाया कि अगर यदि मान लो सपोज करो मैंने किसी भी जगह पे वॉल्यूम ऑब्जर्व किया और वॉल्यूम कैलकुलेट किया, अगर दोनों के दोनों बराबर है, मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं वॉल्यूम रियल का और वॉल्यूम आइडियल का, अगर यदि दोनों के दोनों बराबर है, आइडियल है, दोनों के दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होंगे तो इसका मतलब है z इक्वल्स टू 1 आएगा, z इक्वल्स टू 1 होगा। अब समझो इस चीज को, जैसे मान लो सपोज करो मेरे सामने कोई बच्चा बैठा है, मेरे दिमाग में उसके बारे में क्या क्या मेंटेलिटी है कि वो बच्चा बहुत अच्छा है, वो बच्चा दूसरों की हेल्प करता है, वो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, वो कोई फालतू की बकवास नहीं करता है, अगर वगैरह। मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है उसके बारे में कि वो सामने ऐसा है, ऐसा हो सकता है वो, ठीक है। मैंने उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की, क्या मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ऐसा एक्चुअल में है या नहीं है। मैं उसको देखने गया, जब मैंने देखा उसको, तो मैंने देखा कि सामने गरीब बच्चा बैठा है, उसको उसने आइसक्रीम लेके दी, मतलब वो खिलाया उसको। इसका मतलब मेरा ऑब्जर्व सही था कि वो हेल्प करता है दूसरों की, इसका मतलब मेरा वो पॉइंट सही है। दूसरा, जब मैंने रिजल्ट देखा तो सामने बोर्ड लगा हुआ है, सबसे ऊपर टॉपर, बहुत इंटेलिजेंट है, इसका मतलब जो मैं सोच रहा था उस बच्चे के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। इसका मतलब रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम अगर दोनों बराबर हैं, इसका मतलब जेड की वैल्यू बराबर होगी। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि वो बच्चा कैसा होना चाहिए? आइडियल होगा। इसका मतलब अगर यदि ऐसी कंडीशन है जिसमें z इक्वल्स टू 1 है, बराबर 1 आता है, दैट मीन्स वो आइडियल गैस होगी। वो गैस कैसी होगी? आइडियल गैस होगी, जिसके अंदर z इक्वल्स टू 1 होगा। बात क्लियर हो गई? चलो, अब मैं दूसरा केस लेता हूं। दूसरा केस क्या हुआ? दूसरा केस ये, जैसा मैंने सोचा था, मदद करेगा, इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, वगैरह वगैरह, मेरे दिमाग में मिथ चल रही थी। अब मैंने उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की। जब मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा तो मैं देखूंगा कि वो बच्चा उन कैसे भी कैरेक्टर का नहीं है जैसा मैंने सोचा था। सामने एक बच्चे ने आके उससे कहा, भैया मुझे आइसक्रीम दिला दो। उसने कहा, हट भाग जा, थप्पड़ मारता है, उसको भगा देते हैं। क्या हुआ? नहीं, मेरी सोच ही खत्म हो गई। मतलब क्या हुआ? अगर यदि वॉल्यूम रियल और आइडियल वॉल्यूम दोनों के दोनों अगर डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जेड की वैल्यू क्या है? एक के बराबर नहीं होगी, जेड की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। क्या होगी? या तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है या फिर लेस देन 1 हो सकती है। या तो वो लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1। जेड की वैल्यू दोनों में से कोई ना कोई तो होगा। और अगर यदि कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, दैट मीन्स गैस रियल गैस होती है, उस गैस को हम रियल गैस बोलेंगे। क्या चीज़ समझाना चाह रहा है? हमें नहीं समझ में आया। हमें समझ ही नहीं आया कि जेड की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको हम समझने की कोशिश करते क्या होता है।
बात क्लियर है? पहले फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर z की वैल्यू 1 के बराबर आती है दैट मीन्स आइडियल गैस, और अगर z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं आती है दैट मीन्स रियल गैस। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कब मेरी z की वैल्यू लेस देन 1 होगी, कब इक्वल टू 1 होगी, और कब इक्वल लेस देन ग्रेटर देन 1 होगी, उसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना अब इसको। देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैंने आपसे एक बात बोली कि रियल गैसेज वो गैसेज होती हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। ये रियल गैसेज के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो भी कंप्रेशन, जो भी अट्रैक्शन होगा, अगर यदि आइडियल गैस के बीच में, पहले मेरी गैस मैंने आइडियल मानी हुई थी तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्सन नहीं था, दोनों के दोनों गैसेस बहुत दूर दूर पड़ी हुई है। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन हुआ तो एक दूसरे के थोड़ा बहुत क्लोज आने की कोशिश करेंगे, ये क्लोज आएंगे, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और फिर ये दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज आएंगे, और जितनी क्लोज आएंगी उनके बीच में उतना ही स्ट्रॉन्गर रिपल्सन होगा और वो उतनी दूर दूर चली जाती है। ये चीज हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी। पहले गैसेस के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, जब वो एक दूसरे के क्लोज आए तो अट्रैक्शन हुआ। जितना ज्यादा, अब एक चीज को समझो, इस चीज को, जितना ज्यादा गैस में अट्रैक्शन होगा, जितनी गैस एक दूसरे के क्लोज आएंगे, रिपल्सन भी तो उतना ही ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी चीज को हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं और इसी से हम z की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। देखिएगा ध्यान से। अगर यदि मेरे पास में, सबसे पहले मैं 3 प्रेशर लेता हूं, सारा रेल जो सारा खेल है वो सारे का सारा प्रेशर के साथ है। प्रेशर के साथ मतलब देखो, मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, लो प्रेशर है, बहुत ही लो प्रेशर है। किसी भी जगह पे मेरा एक कंटेनर है, मेरा ये एक कंटेनर रखा हुआ है, इसके अंदर गैस प्रेजेंट है, गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। अभी फिलहाल मैंने इस पिस्टन को प्रेस नहीं किया अभी। ठीक है, जब मैंने प्रेस नहीं किया है तो उस टाइम में इसका प्रेशर क्या है, वो इस लो प्रेशर पे इसका जो वॉल्यूम होगा, गैस का जो वॉल्यूम होगा, वो रियल और आइडियल दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अभी गैस के ऊपर कोई भी पिस्टन ही नहीं लगा है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगा है पिस्टन के ऊपर, तो गैस क्या है, अपनी मर्जी से आराम से फैल रही है, जहां मर्जी वहां घूम रही है, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं है, घूमो आराम से घूमो। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे। मैं जितना कैलकुलेट करूंगा उतना ही तो मिलेगा, गैस जहां तक फैल सकती है उतनी फैल रही है। ठीक है, बात क्लियर है? उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रेशर हाई कर दिया। हाई करने का मतलब है इंटरमीडिएट का मतलब ये है, मैंने प्रेशर इस पे थोड़ा सा अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि मैंने गैस को थोड़ा थोड़ा क्लोज लाने की कोशिश की है। क्लोज लाने का मतलब क्या है, मैंने इंटरमीडिएट प्रेशर लिखा यहां पे, इंटरमीडिएट। और तीसरा मेरे पास प्रेशर होगा हाई प्रेशर। हाई का मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, इससे ज्यादा इससे कम इंटरमीडिएट का मतलब है इससे ज्यादा है और इससे कम है। ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। सेकंड पॉइंट जो है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर का मतलब है मैंने उस गैस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया। जब मैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है ये पिस्टन नीचे बैठेगा, ये पिस्टन यहां पे आएगा, दब के नीचे बैठेगा, और जब नीचे बैठेगा तो मैंने एक बात बोली है, पहले इसका वॉल्यूम इतना होता था, अब इसका वॉल्यूम इतना हो गया है। अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, यहां से यहां तक हो गया। पहले इसका इतना होता था, अब वॉल्यूम इतना हो गया। वॉल्यूम क्या हुआ, घटा है या बढ़ा है? तो हम कहेंगे वॉल्यूम रियल वाला तो घट गया। किससे? आइडियल से। देखो ध्यान से, वॉल्यूम रियल वाला घट गया है वॉल्यूम आइडियल वाले से, जितना मैंने कैलकुलेट किया। इसका मतलब यहां पे z की वैल्यू क्या होगी, z होता है मेरा वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल। और एक बात देखो, ऊपर वैल्यू छोटी है नीचे वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स z की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। एक बात को समझ लेना, यहाँ पे z इक्वल्स टू 1 आया था,
यहाँ पे z इक्वल्स टू 1 था, यहाँ पे z इक्वल्स z इज लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या है, गैस के पार्टिकल्स, देखो ध्यान से, पहले गैस के पार्टिकल यहाँ पे दूर दूर फैले हुए थे, दूर दूर थे। जैसे मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, इंटरमीडिएट प्रेशर डाला, इंटरमीडिएट प्रेशर डालते ही क्या हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी गैस के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग हो गया, डोमिनेट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैस के मॉलिक्यूल्स में, यहीं पे समझ लो, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज जेड लेस देन उतना ही 1, जेड उतना ही छोटा होता चला जाएगा, मतलब जेड की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, जेड लेस देन 1 होगा। बात क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब मैंने प्रेशर इस पे बहुत ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर। और जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा गैस उतनी क्लोज आएगी, अरे बोलो उतनी क्लोज आएगी। और जितनी गैस क्लोज आएगी, एक दूसरे के जितनी पास आएगी, रिपल्सन भी तो उतना ही ज्यादा होगा, गैस रिपेल भी उतनी तेजी से करेगी। और जब रिपेल करेगी तो कंटेनर ही फाड़ देगी, पूरी तरीके से फाड़ देगी, कंटेनर को ही फाड़ देगी। अरे वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रिपेल करेगी गैस, रिपल्सन होगा, जितनी नजदीक आएगी उतना ही तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो गैस उसी कंटेनर को फाड़ देगी। फाड़ते ही मतलब क्या हो गया, उसका रियल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा आइडियल वॉल्यूम से। बात समझ में आ गई? तो यहां पे वी रियल दैट इज ग्रेटर देन वी आइडियल। और अगर ऐसा केस हो गया, इसका मतलब z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, z इज ग्रेटर देन 1, z इज ग्रेटर देन 1। तीनों पॉइंट समझ में आ गए? तीनों पॉइंट एकदम समझ में आ गए। अगर यदि आपका लो प्रेशर है तो z इक्वल्स टू 1 होगा, इंटरमीडिएट है तो z इज लेस देन 1, और हाई प्रेशर है दैट इज z इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गया पॉइंट? एकदम क्लियर हो गया। चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेविएशन क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, हमने बोला कि अगर यदि गैस कोई भी आइडियल गैस है, आइडियल गैस होने का मतलब है, अगर यदि मेरे पास में ये कोई भी एक ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, z दैट इज इक्वल्स टू, देखो अब ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला, z की वैल्यू v ऑफ रियल डिवाइडेड बाय v ऑफ आइडियल के बराबर होता है, v ऑफ आइडियल के बराबर होता है। और मैंने यहां पे लिखा v ऑफ आइडियल, और वॉल्यूम ऑफ आइडियल क्या था, दैट इज RT डिवाइडेड बाय P के बराबर था, RT डिवाइडेड बाय P के बराबर था। तो दैट मीन्स ये तो मेरा मोलर वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल्स टू RT डिवाइडेड बाय P। इस वैल्यू को उठाता हूं मैं, इसमें पुट करता हूं, तो z दैट इज इक्वल्स टू, z किसके बराबर आ रहा है, दैट इज v रियल अपॉन RT डिवाइडेड बाय P। और P क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो मेरे पास बन गया PV रियल डिवाइडेड बाय RT। एक बात को यहां से ध्यान से देखो, अगर मेरा z की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, P इंटू वी रियल अपॉन RT। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, दैट मीन्स Z किसके बराबर है, दैट इज P इंटू वी मोलर, और जिसको हम बोल रहे हैं रियल वॉल्यूम, इसी के बराबर है। तो मेरे पास में ग्राफ जो हम बना रहे थे बॉयल्स लॉ के लिए, वो बना रहे थे PV वर्सेस प्रेशर बना रहे थे, और वो दैट इज कांस्टेंट था और एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था। तो हम यहाँ पे इसी को वो ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज PV की जगह पे हम Z वैल्यू रख सकते हैं। और जब Z वैल्यू रखेंगे तो देखो अब ध्यान से इसी को समझाते हैं। मेरे पास क्या बनेगा, ये यहाँ पे क्या बना, मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बनाने की कोशिश की, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दैट इज Z इक्वल्स टू 1 है, ये मेरा Z के टर्म में है ग्राफ, और इधर मैंने प्रेशर ले दिया। कांस्टेंट आना चाहिए, और कांस्टेंट मतलब वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, मैंने वो ऊपर से लिया है जहाँ पे Z की वैल्यू 1 थी। देखो मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा ग्राफ होता है जहाँ पे ये टर्म आनी चाहिए थी PV वर्सेस P। मैंने इस लाइन को उठा लिया, इस लाइन को जहाँ पे Z इक्वल्स टू 1 है, मैंने इस लाइन को उठा दिया है। ठीक है, क्लियर है। पहले प्रेशर बहुत लो है, लो का मतलब प्रेशर बहुत ही जीरो है, यहाँ पे प्रेशर है,
यहाँ पे प्रेशर है, इंटरमीडिएट का मतलब प्रेशर मेरा यहाँ पे है, और हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पे, कोई और भी हो सकता है, यहाँ पे प्रेशर हो सकता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रहने दो। क्लियर है, एकदम क्लियर है। जब मेरा लो प्रेशर है तो मेरी गैस यहीं पे मिलेगी जो कि आइडियल गैस के बराबर होगी। ध्यान से समझो इस चीज को। अगर मेरा लो प्रेशर है, लो प्रेशर, जीरो का मतलब भाई प्रेशर बहुत ही जीरो है, बहुत ही कम है, बहुत कम है, यहां पे प्रेशर बहुत कम है, ये मेरा इंटरमीडिएट है, ये मेरा बहुत ही हाई प्रेशर है। अगर मेरी गैस बहुत लो प्रेशर पे है, दैट मीन्स वो Z इक्वल्स टू 1 के बराबर है, और ये आइडियल गैस के बराबर है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इंटरमीडिएट प्रेशर कर दिया। इंटरमीडिएट प्रेशर करने का मतलब ये हो गया कि गैस में अट्रैक्शन शो होगा और Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 मतलब Z की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेस देन 1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो Z की वैल्यू उतनी ही नीचे चली जाएगी। Z की वैल्यू क्या होगी, उतनी नीचे जाएगी। भैया आप यही तो कह रहे हो कि Z की वैल्यू नीचे जाती है। अगर यदि उसमें अट्रैक्शन होगा तो Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 में यहाँ पे आ गया। मान लो सपोज करो मेरे पास ये टर्म है, ये वाली मान लो यहाँ तक आ गया, इस प्रेशर तक मैंने अप्लाई किया। अब मैं और प्रेशर दे रहा हूँ तो Z की वैल्यू क्या करती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। यहाँ पे एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को अटैच कर देता हूँ। तो मैंने कहा ये वाला, तो उन्होंने हमें समझाया कि गैस में डेविएशन आ रहा है। वो डेविएशन किस वजह से आ रहा है, वो आ रहा है कि हमारे पास 3 अलग अलग प्रेशर बन रहे हैं। ये मेरा लो प्रेशर है, जहाँ पे गैस कैसी है, लो प्रेशर पे आइडियल गैस के बराबर है। यहाँ पे इस पॉइंट पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अट्रैक्शन किसी भी गैस में नहीं हो सकता है, नहीं होगा, गैस में अट्रैक्शन नहीं है, ये सबसे लो पॉइंट है। और अगर यदि ये लो पॉइंट है तो ऊपर मेरा इससे ज़्यादा रिपल्सन नहीं होगा। यहाँ पे रिपल्सन फैक्टर डोमिनेट करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन फैक्टर डोमिनेट करेगा। बात क्लियर है। एक चीज़ समझो अब यहाँ से, एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, और वो ये, जितना ज़्यादा डिप होता जाएगा, जितना गहरा डिप होता जाएगा, उस गैस का रियल बिहेवियर उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। क्या बोला है मैंने ये बोला है कि जिस गैस में जितना ज़्यादा डिप होगा, जितना ज़्यादा डिप होगा, वो गैस उतनी ज़्यादा रियल बिहेवियर को शो करेगी, रियल बिहेवियर को। बात समझ में आ रही है। जैसे ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, कैसे ये ग्राफ बना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रेशर है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, ये आपका अट्रैक्शन डोमिनेशन, यहाँ पे रिपल्सन डोमिनेशन। ठीक है, चलो अब इसी से मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस अगर मैं डिस्कस करूं, तो हमने एक पॉइंट तो ये देख लिया है कि डिप जितना ज़्यादा हो रहा है, गैस उतनी रियल बिहेवियर को शो कर रही है। मतलब कैसे, अगर यदि मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं, तो ये मेरे पास में ग्राफ है, और इसमें मैंने कहा एक ग्राफ ये है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, 3 लाइनें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा जेड है। ठीक है, क्लियर है। किसी ने हमसे ये पूछने की कोशिश की कि बताओ फर्स्ट का और सेकंड का और थर्ड का वो किसकी है। अगर मेरी गैसेज है NH3, एक गैस आप जानते हो CO2, एक गैस आप जानते हो N2, इन तीनों में से कौन सी गैस किसकी है, कौन सी गैस किसकी है। आपने पहले कंपैरिजन देखा था, एक कंपैरिजन देखा था आपने, और उस कंपैरिजन में आपने डिफाइन किया था कि NH3 गैस सबसे ज़्यादा रियल गैस बिहेवियर शो करती है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी होती है और पोलैरिटी होती है और अट्रैक्शन होगा, उसके बाद CO2, उसके बाद N2। ठीक है, चलो उससे हमें समझ में नहीं आया, हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, जिस गैस में जितना ज़्यादा डिप, मोर डिप। अब देखो मोर डिप कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, किस में है, तो मैंने कहा फर्स्ट कर्व में डिप कम है, कम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये उतनी ही ज़्यादा आइडियल गैस होगी, उतनी ज़्यादा आइडियल गैस होगी, उतनी ज़्यादा। इसमें डिप इससे ज़्यादा है, इसका मतलब इसका बिहेवियर रियल का होगा और इसका सबसे ज़्यादा रियल बिहेवियर होगा। दैट मीन्स, अब देखो फर्स्ट कर्व किसके लिए, दैट इज नाइट्रोजन, सेकेंड कर्व किसके लिए, दैट इज CO2,
और थर्ड का दैट इज NH3, क्योंकि ये रियल गैस बन चुकी है और ये रियल गैस है। NH3 एक रियल गैस है। CO2 उससे कम रियल गैस बिहेवियर शो कर रही है, नाइट्रोजन उससे कम, सबसे कम, मतलब रियल गैस की बजाय आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। क्लियर? इनके कंपैरिजन में आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी। क्लियर हो गया पॉइंट? एकदम क्लियर हो गया। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर है एकदम? अब देखो, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट बचता है जिसको हम अगर यदि डिस्कस करें, छोटा सा पॉइंट। हमारे पास दो गैसेज है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस के लिए। अगर यदि हम इस कर्व में देखें तो ये कर्व कुछ ऐसी होती है, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, ये गैस हाइड्रोजन है, ये गैस हीलियम है। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस के लिए कुछ कर्व ऐसी आती है जो ऊपर रखती है वैल्यू, जेड की वैल्यू 1 होती है ना, उससे ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन वैल्यू होती है। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। और एक बात को और याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लेना, जेड की वैल्यू जितनी अप्रोक्सीमेट टू 1 होगी, जितनी अप्रोक्सीमेट टू 1 होगी, वो गैस उतनी ही आइडियल की बिहेवियर बराबर होगी, और जिसकी जितनी ज्यादा दूर होगी, एक से दूर होगी, उतनी ही वो रियल गैस को बिहेवियर को शो करेगी। जैसे मैं कह दूं जेड की वैल्यू एक 0.9 है, एक जेड की वैल्यू 1.9 है और एक जेड की वैल्यू 0.5 है, तो इनमें से कोई पूछ ले कि हमारे पास कौन सी गैस है जो आइडियल की तरह बिहेवियर कर रही है, कौन सी रियल की तरह से, तो हम कहेंगे देखो 0.9 गैस है, 0.9 वैल्यू वो लगभग 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, दैट मीन्स ये गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को शो करेगी। ठीक है, अब इनमें से पूछ ले कि कौन सी गैस है जो आइडियल ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे देखो हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, इस लाइन से ज्यादा दूर है, ये लाइन इससे ज्यादा दूर है, और ये लाइन इससे ज्यादा क्लोज है, किसके? इस वाली लाइन के। तो जितना क्लोज होगी वो गैस उतनी ही आइडियल गैस होगी। इसका मतलब हीलियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा 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 कैसी गैस है? आइडियल गैस है। क्लियर है? तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमें आइडियल गैस से रियल गैस में बिहेवियर में डेविएशन क्या होता है, कैसे होता है, उसको शो करके बताता है। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया। अगली वीडियो में हम कैसे इसका रियल गैस का डेरिवेशन हमें दिया गया, कैसे बताया गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।